जो ये लोकसभा के नतीजे आए वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिया उससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कांग्रेस की सरकार बनाने का, क्योंकि जो आपने देखा 19 के मुकाबले 20% वोट का इजाफा हुआ हमारा, और 10 की 10 पार्लियामेंट की उसमें हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है पिछले मुकाबले में, और बीजेपी घटी है। यही 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में, और बीजेपी का घटा है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि लोगों ने मन बना लिया है जो इलेक्शन जो होंगे उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हरियाणा की विफल सरकार है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, मेरे आंकड़े नहीं। आज 10 साल 9.5 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, और केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है कि हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित प्रदेश है, कानून व्यवस्था ठप है, खेल और खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला जिस तरह जंतर मंतर में हुआ। तो इस प्रकार से जो समझो कर्जे में डूब गया हरियाणा। 2014 में तकरीबन 70,000 करोड़ कर्जा था, इसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए और एक न्यूक्लियर प्लांट आया, मेट्रो लेके आए, रेलवे लाइन लगाई, मतलब काफी विकास का काम हुआ। इतनी यूनिवर्सिटीज बनाई आपके हर उसमें हमने किया। उस टाइम 70,000 करोड़ था, आज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हरियाणा के ऊपर है, जबकि किया कुछ नहीं उन्होंने। कोई एक यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी, एक मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, एक रेलवे लाइन की बात नहीं करी, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, या जैसे संस्थान हमने बनाए थे मतलब पूरे हरियाणा में, चाहे वो नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी वो हो जो वहाँ पे पंचकुले में था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र का हो, मेडिकल कॉलेज इसका हो करनाल का हो, मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हो, पहली जो है यूनिवर्सिटी आर्मी यूनिवर्सिटी का गुड़गांव में हमने रखा, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो रखवाया, और एम्स आई, IIM आया, IIT के एक्सटेंशन आए, राजीव गांधी एजुकेशन की बना, नेशनल लॉ स्कूल बना, मतलब इस प्रकार से कितनी ही यूनिवर्सिटियां और कितने आए, इनमें एक नहीं। आप सब यहाँ पे हैं, सब खबरें रखते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई एक चीज इनके 10 साल में किया हो तो मैं आपसे इस सवाल पूछ लेता हूँ, आप तो मेरे से पूछोगे, आप बता दो खुल के ये किन्होंने किया। जितने नेशनल हाईवे है हरियाणा में वो सब हमारे समय के मंजूर किए हुए हैं, उसी टाइम के हैं। बल्कि इनमें तो एक नेशनल हाईवे जो मेरठ से राजस्थान जाता है उसमें लिख के दे रखा था, हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं। पहली सरकार है ये, पहली सरकार ऐसी है जो ये दादूपुर नरवी नहर हमने खोदी थी उसको उल्टा करवा दिया। तो ये तो कोई अचीवमेंट नहीं, उपलब्धि कुछ नहीं है सरकार की। तो आज सारे वर्ग इससे उनके किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, इन्होंने आमदनी दुगनी करी नहीं, लागत दुगनी कर दी। 2014 में क्या डीजल का भाव था, क्या खाद का भाव था, क्या कीटनाशक दवाई का भाव था, आज क्या भाव है। जो MSP में इजाफा देते हैं वो ना के बराबर देते हैं। अब लागत तो पिछले साल में अब इन्होंने खाद की MSP बताई है, और MSP में इजाफा इन्होंने किया 5%, लेकिन लागत बढ़ गई 20%। तो किसान तो कर्जे में डूब रहा है। तो इस प्रकार से हर वक्त जो गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट थे हमारे स्कीम, वो इन्होंने ठप करी। जो स्कॉलरशिप थी बच्चों की पहली जमात से देते थे वो इन्होंने कम किया। कोई भी एक ऐसे नहीं है इनका काम जिसको हम सराहना कर सकें। इस वास्ते लोग हरियाणा के लोग मन बना लोकसभा चुनाव जब से हुए हैं अधिकारी लगातार निशाने पर हैं, किस तरह से देखते हैं?
क्या अधिकारी? सर, अधिकारी लगातार सरकार के निशाने पर घोषणाएं लगातार हो रही हैं। सरपंचों की पावर बढ़ाने की बात हो, चेयरमैन है उनकी पावर बढ़ाने की बात हो। ऐसा है, इन्होंने चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मनरेगा के मेट हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो भी गया सबको लाठियां बुलाई। अब आज जब चुनाव का देख के ये झूठी घोषणाएं अब कह दिए, जैसे हमारी 100 गज के प्लॉट की थी, हमने 4 लाख अलॉट कर दिए थे और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। अब ये पता नहीं पड़ा था 15,000 प्लॉट दे रहे हैं 30-30 करके। सिर्फ झूठी घोषणा है, ना तो आइडेंटिफाइड है वो, ना प्लॉट निकाले हुए, ना बिजली का इंतजाम है उनका, ना पानी का इंतजाम है। तो इस किस्म से झूठी घोषणा है, लोग समझ चुके हैं इनकी। जिसने 9.5 साल में कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे, लोग इस बात को समझ चुके हैं, लोग बन बना चुके हैं। सर, हरियाणा कौशल विकास निगम बना हुआ है। हरियाणा कौशल विकास निगम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या अपनी सरकार, आपकी सरकार आने पर उसमें कुछ तब्दीली करेंगे, उसको खत्म करेंगे, या ये जो लगे हैं इनको परमानेंट? देखिए, जो कौशल रोजगार निगम है ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ना तो स्कीम में कोई मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, ना ठीक तनख्वाह है। तमाशा में 15,000 रुपये कुल तनख्वाह देते कहते 8% इजाफा कर दिया। तनख्वाह जहाँ पक्की नौकरी को मिलनी चाहिए लाख, वहाँ दे रहे 15,000, 8%। तो ये है, और यही कारण है कि आज हरियाणा में 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी कौशल रोजगार में। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये नहीं होगी, पक्की नौकरियां देंगे हम 2 लाख। निगम में जो मेरिट में होंगे लेंगे हम। निगम खत्म, निगम का तो कोई काम ही नहीं। निगम का क्या काम है? हमने, हमारी सरकार थी जब ठेकेदारी सिस्टम बंद करने की बात की थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ये सरकारी ठेकेदार बन रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इनका एमडी खुद भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था। तो ये मतलब नौकरियां इन्होंने तो बेची है, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है। लोकसभा चुनाव में अभी 42 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त रही है। अभी चुनाव हुए लोकसभा को 42 सीटों पर हमारे 46 अलायंस की 40 अलायंस है ना, वो कांग्रेस की थी और क्या है, कांग्रेस की थी। हाँ, तो विधानसभा में कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा में 19 में 79 में तो थी बढ़त बीजेपी की, 1 में थी 10 में थी कांग्रेस की और 1 में थी जेजेपी की। नतीजा क्या हुआ? हम तो 10 से 31 पहुंचे, वो 79 से 40 पहुंचे। वही होना, मतलब भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी। कांग्रेस सरकार बनेगी तो आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तैयार है? जी, मुख्यमंत्री पद के लिए आप तैयारी में? देखिए, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के विधायक और हाईकमांड फैसला करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में 9 में से 8 जो टिकटें थी वो आपके जो बहुत क्लोज लोग थे उनको मिली। कांग्रेस की थी, कांग्रेस हाईकमांड ने की। तो की भी बात होती है, ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई है, ये इसका कोई इलाज नहीं। आगे 90 में से ये आपके पास और कोई काम नहीं है, कहानियां करते रहते हो। बड़े नेताओं से मिलने के लिए अटैची देनी पड़ती थी और संविधान की बात है वो हमारी फैलाई हुई थी। कौन कहता है? चौधरी का बयान है कि बड़े नेताओं से मिलने के लिए अटैची देनी पड़ती। मैंने नहीं पढ़ा वो फिर क्यों इतने साल रही फिर कांग्रेस में? ये जो नहीं बयान आया हुआ मुख्यमंत्री का, आप गलत बयानी कर रहे हो। तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि जिस पार्टी में ऐसा रिवाज होता है दूसरी पार्टी भी ऐसी बात करती है। गुरनाम चढ़ूंगी ने कहा कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गुरनाम चढ़ूंगी ने कहा चुनाव लड़ेंगे 90 सीटों पर। लड़े 90 पे क्यों लड़े? पंजाब में भी लड़े, यूपी में भी लड़े, कोई मना ही करा उन्होंने। प्रजातंत्र है, जितना जहाँ मर्जी लड़ सकते हैं। साहब, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब सरकार कह रही है कि हम उसके माध्यम से एथिक सेंटर के जरिए युवाओं को जो है वो 3 प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक सफल, एक पहल और छात्र कल्याण। वो कह रहे हैं कि हम एक झटके में 4 लाख से 25 लाख तक का इनको लोन देंगे ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। इस बात सिर्फ थोतरी घोषणाएं हैं,
कोई नहीं। अब 10 साल में कुछ नहीं किया, आप क्या करने वाले हैं, सबको मालूम है। ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने गए। सर आपकी तरफ से कई तरह की घोषणाएं की जा रही तो हैं। क्या आधार देगा हाँ जो विधानसभा में टिकटों का बंटवारा किया जाएगा, टिकटों का चयन होगा, उसका क्या मेरिट, क्या क्या किस आधार पे होगी वो टिकटों का? टिकटों का बंटवारा जो होगा जिताऊ कैंडिडेट को देंगे, विनिंग विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होगा। सर आपकी तरफ से कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, जैसे सिलेंडर को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर और प्लाट्स को लेकर बड़ी तरह की। तो जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी कोई मीटिंग हो चुकी है? हो रही है, चल रही है। और लेकिन जो फैसले हमने किए हैं ये पार्टी फैसला कर चुकी है, ये मैनिफेस्टो में डाले जाएंगे। थोड़ा सा बीजेपी बूथ लेवल पे काम कर रही है, जबकि कांग्रेस अभी तक अपना संगठन भी नहीं बना पाई। तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे? कौन सी बूथ पे करे वो? पन्ना प्रमुख अब देख लिया ना पन्ने कहाँ गए उनके। हम घर घर तक पहुंचे हो, पन्ने पे बैठे हैं। कल एक बार ने कहा है कि टिकटों का गलत चयन हुआ, बार बार बात आ रही है। चयन ठीक होता तो कांग्रेस पार्टी के जो है 10 की 10 सीटें थी। आप पुराने बयानों की बात करें, आज का बयान करो। लेकिन सर बुढ़ापा पेंशन आपने 6000 करने का वादा कर लिया है। हाँ, अच्छी बात है, बड़े खुश हैं। तो पत्रकारों को ही बढ़ा दो थोड़ी सी। वो कल प्रेस क्लब में हुई थी बात, तो मैंने कहा कि इस बात पे हम रिव्यू करेंगे, स्टेक होल्डर्स जो है उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन आज हम नहीं कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं ये कर रहे हैं। सर जो ये आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे आपको खुशी मिलती है या लगता है कि भाई यही मैं तो खुश हूँ लोगों का काम करें, लेकिन ये झूठी घोषणा कर रहे हैं, ये झूठी घोषणा कर रहे हैं। हम जो कहेंगे वो करेंगे। मैनिफेस्टो में डाल दो तो पत्रकारों की पेंशन वाला थोड़ा बढ़ाएंगे। करेंगे, रिव्यू करेंगे। पत्रकार भी तो कुछ करें हमारे लिए, हम तो करेंगे। ये देखो कितने पत्रकार बैठे हैं। बैठे तो है, कल देखूंगा। प्रोग्राम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं आपके अरविंद केजरीवाल, उनकी जमानत को लेकर हाई कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हुए जो है चीफ जस्टिस से चूड़ को सौंपा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन सौंपा, और साथ ही क्योंकि जो सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की वो सुधीर जैन जो जस्टिस हैं, उनके सगे भाई ईडी के वकील, इन तमाम बातों की रोशनी डालते हुए उन वकीलों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हुए एक चिट्ठी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी है कि उनको हटाया जाए सुनवाई से, या उनके हिसाब से उसमें पक्षपात कहीं ना कहीं हो रहा है। तो उन्होंने किया, लिख के दिया, गौर करेंगे, जस्टिस करेंगे गौर। क्या तथ्य है क्या नहीं, मैं कह सकता सब्जुडिस मेथड है। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग, इनकी बहुत सारी जो है पेपर लीकेज और ये सारी चीजें हुई हैं, तो उनकी जो उनकी कार्यशैली है क्या उसमें कुछ बदलाव करने की? आप देख रहे हो यहाँ मतलब लोक सेवा आयोग की बात करें, HPSC की, आप मतलब है नीट छोड़ो जी, उससे पहले करोड़ों रुपए दफ्तर में पकड़े गए हैं। HPSC के दफ्तर में किसको नहीं पता है क्या हुआ उसका, कहाँ गई वो SIT? तो मैंने उनका चैट जो है उसमें सुनाया था विधानसभा में, आज तक उसको एक्शन हुआ। तो क्या उनकी वो साबित करता है इन्होंने नौकरियां बेची भाई। उनकी कार्यशैली में दोनों युगों की कुछ परिवर्तन की जरूरत है। कार्यशैली ठीक होनी चाहिए उनकी, अगर कोई नहीं ठीक कर रहा तो बेईमानी करे तो उसका क्या इलाज है? उसका इसका मतलब सरकार की संरक्षण है। किसान 5 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, अब व्यापारी भी मांग उठाने लगा कि बॉर्डर खोला जाए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रजातांत्रिक देश है, आवागमन नहीं रुकना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और ये इससे व्यापार का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है। सर अगर तब तक चुनाव तक ये बॉर्डर नहीं खुला, आपकी सरकार आते ही खोल देगी? हमने पहले कभी बंद किए थे? IMT का एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है अम्बाला में। IMT एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है अम्बाला में। मैं कह चुका, पिछली बार आया था, हमारी सरकार आएगी तो IMT अम्बाला में बनाएंगे। शुरू से अपना ही ऐलान था, हमारा ही एक था,
IMT सब जगह बनाई है। इन्होंने तो कहीं IMT बनाई नहीं 10 साल में। वही मैं कह रहा था, इन्होंने कोई एक यूनिट बिजली नहीं, रेल नहीं, मेट्रो का एक खंबा नहीं, एक IMT नहीं, जो प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में और इनकम में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहाँ पहुंच गया। IMT हमने बनाई और अम्बाला में भी IMT बनाई। IMT का तो बयान दिया था इन्होंने, राहुल जी ने विवादित बयान संसद में दिया जो हिंदुओं के प्रति। नहीं, कोई विवाद नहीं था। ये बैठे सांसद से पूछो, ये वो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को भी कहानी चलती है ना। IMT की बात कर रही है। आप मैं कह रहा हूँ, अब कोई मेरे को कहे, आप कह दिया भाई जो कोई भी दूसरे धर्म में क्या नहीं करता वो इसलिए हिंदू नहीं है। सबको विश्वास, अब मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन सब धर्मों में वो सम्मान करता हूँ। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी चला जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, गिरजाघर में, लेकिन मेरी आस्था हिंदू है, हिंदू हूँ। क्या बात है सर? उत्तर हरियाणा की इग्नोरेंस एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो अभी आपकी सरकार उत्तर हरियाणा को इग्नोर किया जाता रहा है, ये एक मुद्दा रहा है। 10 साल से तो सारा हरियाणा की रोड उत्तर हरियाणा आपकी सरकार की समय की बात है। हमारे सामने तो बहुत काम हुआ, हमारे सामने तो बहुत काम हुआ भाई। हमारे सामने तो एक NIT मिला है अहमदाबाद के बाद, दूसरा वो कुरुक्षेत्र में आया है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिला है वो पंचकुला में आया है। तो हमारी तरफ से सबको मिला है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी इस सरकार का एक मुद्दा रहा। इन्होंने कई बार घोषणाएं की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो वो उस सरकार की बात करो ना, हम तो घोषणा करेंगे उस दिन पानी देंगे भाई। 10 साल पहले उन्हें वो तो घोषणा, मैं तो कह रहा हूँ, तो घोषणा सरकार थी, घोषणा की काम ही राम मंदिर कार्ड नहीं चला, इसे क्या वजह? राम मंदिर कार्ड नहीं चला इस चुनाव में, इससे क्या वजह? राम मंदिर है, कार्ड थोड़ी ना। राम तो हर घर में है, मेरे घर में भी है, हर उसमें राम है। राम का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं लोगों ने किया, बाकी राम तो सब में है। राम में सबकी आस्था राम में है। हमारा किसान जो है खेती में जाता है, सवेरे हल लगाता है, हल की मूठ पकड़ता है, पहली मूठ कहते बोलो श्री राम की। आप कोई काम करते हो जय श्री राम की। तो राम तो हर मंदिर में, हर इंसान में है। मेरी बेरोजगारी खत्म करने की, अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, एम्प्लॉयड बढ़े, जब तो IMT बना रहे हो यहाँ, ताकि यहाँ रोजगार के साधन पैदा हो, लोगों को रोजगार मिले। ये जो IMT बनाने की बात की जा रही है, IMT का विरोध भी तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने किया था जब बनने लगी। तो किया होगा, लेकिन जब आज जो बात कल की करो ना, कल आपने सवाल पूछा, आप कांग्रेस की सरकार आएगी तो IMT बनेगी, IMT बनेगी, ठीक है।